बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तलाफ नाजरीन, गुज़श्ता 2 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है पाक भारत कशीदगी का, और इस पस मंज़र में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर जो है अब तक जो है मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है गुज़श्ता दिनों, आज उनकी शायद मुमकिन वापसी है, कराची उनकी आमद होगी। उन्होंने जो गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए हैं और आलमी दारुल हुकूमतों के उन्होंने दौरे किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों में पाकिस्तान का जो है मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया है। क्या इन दौरों से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक मौसर अंदाज में पहुँच पाया है, पहुँचाने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी टीम कामयाब हुई है? और क्या भारत के प्रोपेगेंडे का जो है तोड़ मुमकिन हो पाया है इन दौरों के नतीजों में जो इन्होंने दौरे किए हैं? और आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि इन दौरों का तफसीली जायज़ा ले सकें कि जो इन्होंने मुलाकातें की हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुख्तलिफ़ दौरों में अपने, और उनकी टीम की जानिब से जो मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है उनका इन दौरों के दौरान, वहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, उन्होंने इन दौरों के ज़रिए जो पाकिस्तान का एक मस्बत शख्स जो है उजागर करने की कोशिश की है, और भारत की आबी जारियत और इसके अलावा पहलगाम प्रोपेगेंडे के हवाले से भी उन्होंने मौसर तरीके से पाकिस्तान का केस जो है वो आलमी दुनिया के सामने पेश किया है। उस तरीके से उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मीडिया में कवरेज नहीं दी गई जो उनका हक बनता था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो उनकी एफर्ट्स थी, जो उनकी कोशिशें थी पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस जो है वो उजागर करने में, हमारी कोशिश होगी कि जो मस्बत तशख़्ख़ुस बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उजागर किया है और पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव स्टेट का एक रोल अदा कर रहा है दुनिया के लिए, उसको जो चीज़ें हाईलाइट हैं हम अपने इस प्रोग्राम में कर सकें। जो आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, ज़मीर अली डित्तू साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, शुक्रिया आपका सर। और शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डित्तू साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो हालिया पाक भारत कशीदगी के पस मंज़र में दौरे किए हैं, एक तो हमारे नाज़रीन को ये बता दें किन किन ममालिक के दौरे किए और उनके वफ़द में लोग कौन से शरीक थे और किन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई इन दौरों के दौरान? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, जिसमें सबसे पहले तो सफारतकारी है कि आप अपना बयानिया दुनिया के आगे रखें, और उसके साथ साथ फिर उसमें यकीनी तौर पे मीडिया का भी किरदार बड़ा अहम है कि वो जो एफर्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से हाईलाइट किया जाए। तो इसके हवाले से जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी बढ़ी थी, तो उसके बाद भारत का जो प्रोपेगेंडा था पहले, वो बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपनी चीज़ें पुटअप करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि एक तो भारत का मीडिया जिस तरह से वो अपनी चीज़ें एग्रेसिवली पेश कर रहा था, उसको आगे जाकर बिल्कुल साबित हो गया कि भारत का मीडिया 24 घंटे झूठ बोलता है। उसके साथ साथ जो जो चीज़ें भारत ने की थी उसके जवाब में जो पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी की गई थी, दुनिया भर के लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं है। तो उसके हवाले से जो भारत का मौक़िफ़ था उसको काउंटर करने के हवाले से जितनी एफर्ट इस बार पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से की गई, ऐसी पहले कभी भी हमें नज़र नहीं आई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने माना है। अब अगर हम बात करते हैं जो मौजूदा जिस दौरे की हम बात करें, जिसमें बिलावल भुट्टो की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वज़रा थे, ख़ास तौर पे जिसमें मुसद्दिक़ मलिक थे, और उसके साथ साथ MQM थी, और तमाम जमातों के जो लोग थे उनमें से एक एक दो दो बंदे शामिल थे। तो इसमें जो उन्होंने ख़ास तौर पे जो दौरे किए थे, वो ज़्यादातर इनके दौरों का मकसद यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, अमेरिका है, उसके अलावा बरतानिया, और उसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं, उनको पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी पूरी तरह से वजाहत के साथ उनके आगे पेश करना। तो उसमें बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफद ने वाशिंगटन का दौरा किया, उसके साथ साथ न्यूयॉर्क का दौरा किया, उसके बाद बरतानिया गए, उसके साथ साथ वो बेल्जियम गए, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, वहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की।
تو اس میں پاکستان کا جو موقف تھا خاص طور پہ دہشت گردی کے تناظر میں، کیونکہ بھارت کا جو اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یک طرفہ موقف ہوتا تھا اور دنیا اس کو پذیرائی بھی دیتی تھی، اس بار پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو دنیا میں پذیرائی ملی اور بھارت کا جو موقف تھا اس کو کسی نے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہی بنی تھی کہ مودی کی جو ہٹ درمی اور ضد تھی اس میں وہ ہر جگہ پر اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتے تھے اور دنیا جب ان سے کسی حوالے سے سوال کرتی تھی اس سے وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو اس بار پاکستان نے پوری مسلسل کوششوں کے بعد اپنا جو موقف ہے جس کے حوالے سے 3 چیزیں کی گئی ہیں، اس میں ایک تو دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہے، پاکستان کے حوالے سے جو بھارت کا موقف تھا، جب بھارت نے جس طرح سے پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر آپ اس پورے ریجن میں امن چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اقوام متحدہ سمیت جتنے بھی یورپی ممالک ہیں ان کے آگے بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بلاول نے ان کو ایک اور بھی چیز کا کہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ سنسیئر ہیں، ایمانداری سے اس سارے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 3 ممالک کی جو انٹیلیجنس ہیں وہ آپس میں مل کر کام کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن بنے، ہم ایک دوسرے کو جو شیئرز ہیں انفارمیشن اس کو شیئر کریں، پاکستان انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اس طرح سے پوری دنیا اس سارے معاملے کو بڑی باریکی سے دیکھیں۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ پاکستان کے حوالے سے جو بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ FATF میں پاکستان کو دوبارہ لے جائے، وہاں پر بھارت کا موقف رد ہو گیا۔ اب اگر اس کے ہم پس منظر میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے آگے انتہائی مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جبکہ بھارت بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھارت کو واپس اپنی پوزیشن میں آنے کے لیے مزید 50 سال درکار ہوں گے۔ جو پاکستان کو تانا دیتے تھے سفارتی تنہائی کا، میرے خیال ہے اس ٹائم بھارت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے، کیونکہ بھارت جتنی بے دردی سے جھوٹ بولتا ہے، جتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال پاکستان ایک مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اس حوالے سے تمام ممالک جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بڑی ان کے اندر ایک ریلیکٹنس وہ دیکھنے میں ملتی ہے، جبکہ بھارت کو وہ بڑی خوشی سے ویلکم کرتے تھے۔ لیکن اس بار پاکستان نے جتنی محنت کی ہے، جتنی کوششیں کی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں جو وفد گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیگر چیزوں پہ کام کیا تھا، اب دنیا کے آگے دہشت گردی کے حوالے سے جو سیگمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آشکار ہو گئے کہ کس طرح بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، کس طرح افغانستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں پر پورے جو دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ہیں ان کو فیڈ کیسے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے، پھر یہ سارے کے سارے نیٹ ورک کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جنگ کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پاکستان نے کئی بار ان کو کہا کہ آپ مشترکہ کوئی کمیٹی بنا دیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، نہیں تو آپ اپنی مرضی کے کچھ ممالک سلیکٹ کر لیں۔ تو اس حوالے سے اس بار جو پاکستان کا صبر و تحمل تھا اور جو بردباری تھی، اس نے پاکستان کے لیے بڑی اچھی راہیں کھولی ہیں، اور بھارت کے لیے اس وقت جو ہم دیکھیں تو دنیا کے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ اب بھارت کی جانب سے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں وہ ڈے بائی ڈے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کے مسائل اور دیگر چیزیں جس پہ شاید دنیا کی توجہ پہلے نہیں جاتی تھی، اب ایک تو اس طرح توجہ جانا شروع ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایک عرصے تک جو کشمیر کا مسئلہ بالکل پیچھے چلا گیا تھا وہ دیا گیا تھا، واپس فرنٹ پہ آ گیا ہے۔ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن سب سے بڑی جو بات خاص طور پہ اس وقت جس کو ساری دنیا سپورٹ کر رہی ہے اور بھارت کے موقف پہ وہاں پہ کوئی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا تھا بھارت نے، اس کو ساری دنیا نے رد کیا ہے، اور پاکستان نے بالکل واضح کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور تمام معاملات کا وکٹم ہے۔ اس کے باوجود بھارت پاکستان کے اوپر بار بار چڑھائی کرتا ہے، بار بار الزام بازی لگاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پانی جو ہے یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ اگر بھارت نے پانی کے حوالے سے اپنے ہٹ درمی ختم نہ کی تو پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا، اور اس میں اقوام متحدہ سمیت تمام جو ممالک ہیں
वहाँ पर बड़ी वजाहत से ये की गई। और उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखें कि पाकिस्तानी वफद ने सिर्फ कोई बंद कमरों में मुलाकातें नहीं की, हर मुल्क में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी था। उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। तो उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ आ चुका है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस दौरे को हम जितनी भी पजीराई दें या जितना भी हम उसको कामयाब कहें वो कम है। बड़ी अच्छी इनकी कोशिश है, बड़ी ज़बरदस्त। शहजाद साहब, आपको क्या लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की इतनी ज़बरदस्त एफर्ट उन्होंने की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, एक वरासत में उनको ये चीज़ मिली है अपने नाना की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, ये वरासती स्किल्स हैं उनकी जो उन्हें इनहेरिटेड मिली हैं ख़ानदानी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आलमी बरादरी तक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस तरह से प्रॉपर पेश किया है या कुछ कमी रह गई है इसमें? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उनको एक इंटरनेशनल लीडर माना जाता था। आज भी उनकी शहादत को कई बरस गुजर गए हैं, मगर उसके बावजूद जो आलमी दुनिया है वो उनको आज भी जानती है, उनके नाम को मानती है। तो दूसरी जानिब आप ये देखें कि ख़ुद जो इनके नाना थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, वो भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके थे। तो उस हिसाब से फिर उनकी बाद उनकी वालदा आई, फिर उनके वालिद सदर पाकिस्तान और ख़ुद बिलावल भुट्टो, और ये इनकी जो है जबिल्लत में ये चीज़ शामिल है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये तमाम ममालिक PDM-1 में खुद भी तो वज़ीर ख़ारजा जी, है ना, अब खुद भी वज़ीर ख़ारजा है, एक्सपीरियंस ठीक तो था। अभी आप ये देखें कि ये जिस वक्त यहाँ पे गए हैं, ये तकरीबन 14 रोज़ा दौरा था इनको, और तकरीबन 68 से ज़ायद ममालिक के साथ इनकी जो है वहाँ के वफूद के साथ हुई है, जो उनके मुख्तलिफ ममालिक के थे। उसमें नुमाया तौर पे ज़ाहिर है अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, सऊदी अरब है, तुर्की है, और यूरोपीय ममालिक के कई अहम जो लोग थे वो शामिल थे। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने खिताब किया। मैं यहाँ ये बताऊँ आपको कि देखें, इस दौरों का मेन महवर जो था वो 10 जुलाई को बाद जो सूरत हाल पेश आई है, 10 मई की, जो हमारी पाक भारत जंग के बाद की जो सूरत हाल थी, उसमें जो मेन चीज़ थी जो इन तमाम दौरों में उठाई गई है, उसमें एक तो ये था, उन्होंने पॉइंट रेज़ किया कि जब पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये कह दिया गया था कि फ़ौरी तौर पर अगर आप इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं तो आप करवाएं, मगर भारत ने उसकी तहकीकात नहीं करवाई। उन्होंने न सिर्फ भारत के इस चीज़ को आगाह किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ पे भी उनको बताया पूरी दुनिया को कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के साथ किए हुए मुआहदे को कैंसिल किया, किस तरह उसने पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी की और अटैक किया। और इसके साथ साथ जो उन्होंने मसला कश्मीर है, जिसके ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस जंग में सालिस बने थे, और उन्होंने इस चीज़ का वादा किया था कि वो इस मसले को हल करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि इनका दौरा इस वजह से इस अहमियत का हामिल था कि वो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को और इस वादे को, बल्कि वो दुनिया को भी साथ लेके इस वजह से भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये एक आलमी मसला बन चुका हुआ है कि भारत जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से भाग रहा था, तो उसको मुसलसल और उसको तसलसल देने के लिए ये उनका दौरा था, ताकि वो भारत का वो चेहरा बेनकाब करें जो वहाँ पे मजलूम कश्मीरियों की जानों का दुश्मन बना हुआ है, उनके जानो माल का, उनकी इज़्ज़तों का, उनकी आबरू का वो दुश्मन बना हुआ है, और उसने इस हद तक वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कायम कर दी है कि वो लोग वहाँ से नकल मकानी पे मजबूर हो गए। पहले भी कई वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर जाते रहे हैं, पाकिस्तान के कई वफूद जो है वो दुनिया का दौरा करते रहे हैं, मगर ये दौरा बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त बड़ी अहमियत का हामिल इस वजह से था कि जो भारत पहले दरपर्दा अपने चेहरे के ऊपर नकाब चढ़ाया हुआ था, वो अब पूरी दुनिया के सामने उतर चुका था, और बहुत ज़रूरी था कि इसको पूरी दुनिया के आगे मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल थे जिनका उन्होंने दौरा किया, उसके आगे भारत का असल चेहरा लाया जाए। और उसका फ़ायदा क्या हुआ इस दौरे का? उनको पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि अब वो पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ को ना सिर्फ तस्लीम कर रही है, बल्कि उन्होंने अंदिया भी दिया है तमाम ममालिक ने कि हम मसले कश्मीर के साथ इसमें आपके साथ खड़े हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है, देखें अमेरिका एक बहुत बड़ी रियासत है, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी रियासत का सुपर पावर का सदर अनजाने में बयान दे दे।
اب یہ सौदा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खड़े होकर जैसा ये सालसी का किरदार अदा किया पाक भारत और जंग के पाकिस्तान के दरमियान, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने उस वादे का पास करें जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसला कश्मीर इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों महीनों के अंदर अंदर ये हल होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना केस प्ली किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो मसला कश्मीर प्रॉपर तरीके से उजागर किया उन्होंने जिस तरह उनके नाना ने किया था। जी बिल्कुल किया है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ मसले को उजागर किया बल्कि उस खिताब के बाद उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल थे अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जनरल सेक्रेटरी से ये भी रिक्वेस्ट की है, ये भी बात की है कि ये देखें 1948 के करीब से ये मसला कश्मीर जो है करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर हुई थी वहाँ पड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की और जनरल सेक्रेटरी से भी यही कहा कि देखें हमने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का आज तक पास किया है, हमने खुद से आपको अलग करके दुनिया से अलग होकर हमने भारत के ऊपर जारियत नहीं की, हमने किसी भी किस्म की इसके ऊपर दहशतगर्दी नहीं की क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का जो है वो शिकार है। अब वक्त आ गया, उन्होंने कहा कि इस मसले को हल होना चाहिए। अगर आप खित्ते में अमन चाहते हैं तो इस मसले को ज़रूर हल होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए जो बरसों से कश्मीरी जो है अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी का न सिर्फ ये दौरा कामयाब रहा बल्कि उनको जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ पे आलमी मीडिया ने, वहाँ के थिंक टैंक्स ने उनको जो है बहुत बेहतरीन कवरेज दी और उनको पजीराई दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा बाकी दौरों से हट के था कि उन्होंने अपना पाकिस्तान के जो मसला था उसको उजागर किया, जो मसला कश्मीर था उसको उजागर किया और अपना मौक़िफ़ था वो जो दुनिया के सामने रखा। न सिर्फ दुनिया के सामने रखा बल्कि दुनिया ने उनकी इस बात को तस्लीम भी किया है कि जो पाक भारत के दरमियान ये जो एक मेन इशू है कश्मीर, इसको अब हल होना चाहिए। सही हो गया, सही हो गया। डिटो साहब, ये जो बरतानिया है, ताजे बरतानिया का छोड़ा हुआ ये मसला है, तकसीम हिंद के बाद जब ताजे बरतानिया यहाँ से रुखसत हुई तो मसला कश्मीर को छोड़ के निकल गई। तो बरतानिया में जो बिलावल भुट्टो ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कश्मीर के हवाले से स्पेशली, आपको लगता है कि बरतानिया को भी एक ख़ुसूसी किरदार इस हवाले से, क्योंकि ये उन्हीं का छोड़ा हुआ मसला है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आलमी ताकतें हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से उनके जो किरदार है वो बड़ा मशकूक रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि दुनिया बदल रही है, इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क बनता जा रहा है डे बाय डे, तो इस हवाले से उनको पाकिस्तान के हवाले से अपने रवैये यकीनी तौर पे तब्दील करना पड़ेंगे। देखिए, बरतानिया जब यहाँ से जा रहा था तो वो इसको इस सूरत हाल में छोड़ के गया था जिसकी वजह से इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात नॉर्मल नहीं हो पाए। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो देखें, इस वक्त बरतानिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो कश्मीर के मामले में अपना किरदार अदा करे। और इस हवाले से पाकिस्तानी वफद जो गया था उन्होंने वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन के जो लोग हैं उन तमाम लोगों से मुलाकातें की थी, वहाँ पे ब्रीफिंग दी थी। उसके साथ साथ उनके जो अहम सेनेटर्स हैं, जो अहम अरकान हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकातें की थी। और इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ इस वक्त ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने ना सिर्फ आया बल्कि दुनिया ने इस बात को माना है कि जब तक आप मसला कश्मीर को पुरअमन हल नहीं निकालते तब तक यहाँ पर अमन मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो टेंशन बनी थी, इसको आगे बढ़ने की सूरत में इंतहाई ख़तरा दुनिया के लिए पैदा हो सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पे बरतानिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है, लेकिन उसमें जो बड़ी बात है वो सबसे ज़्यादा बड़ी अहम बात है अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने जितनी ज़िम्मेदारी के साथ इस सारे मामले में अपना रोल अदा किया है और उसके हवाले से जो वजाहतें दी हैं, जो बयानात आए हैं, तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि देखें, ये मसला अब किसी न किसी सूरत में हल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकालते तब तक इस खित्ते में अमन मुमकिन नहीं होगा। और जब तक इस खित्ते में अमन मुमकिन ना हुआ
तब तक दुनिया एक बड़े खतरे से हमेशा दो चार रहेगी। शायद आप ने सुना होगा कि ट्रंप के बयानात में हमेशा से एक बात आती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान कशीदगी इंतहाई एक बड़ी जंग का पेशखेमा बन सकती है। और उसके साथ साथ जो दूसरी नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पे जो रीजन है जहाँ पर अभी अल्लाह ताला की मदद से हम मौजूद हैं, देखिए यहाँ पे भी पावर्स के जो डायमेंशंस हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान है, उसके अलावा चाइना है और उसके साथ साथ रशिया है, और उनके साथ साथ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान है। उसके बाद से जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें तुर्की का किरदार बड़ा अहम है, सऊदी अरब का किरदार बड़ा अहम है, और उसके साथ साथ जो दीगर छोटी मुस्लिम रियासतें हैं उनका भी किरदार बड़ा अहम हो जाता है। तो करंट सिचुएशन में भारत की पोजीशन दिन ब दिन अगर हम देखें तो आलमी दुनिया के आगे बड़ी कम होती जा रही है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। तो इस वक्त दुनिया के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो मसला कश्मीर को नज़रअंदाज कर सके। मैं शहजाद साहब एक आखिरी मिनट आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सफारती कोशिशें की गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, इसके अलावा भी जो सफारती कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं, ये किस हद तक भारत के जो बयानिया था उसे चैलेंज इन्होंने किया? देखिए, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त का जो इनका दौरा था या सफारती मिशन था, मेरे ख्याल में ये दीगर तमाम जो दौरे या वज़राए ख़ारजा जो करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं उन दौरों से बड़ा हट के ये दौरा था। और इसमें इनकी सफारती जो कोशिश थी वो इस लिहाज से है कि इस दफ़ा जो ममालिक हैं जहाँ का उन्होंने दौरा किया है, जिसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब है, चीन है, तुर्की है और अमेरिका और जैसे बरतानिया का जिक्र किया गया है, वहाँ पर उन्होंने बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड से भी जो है वो मुलाकात की। और उन्होंने इस दफ़ा उनका बयान सुन के भाई ये नहीं कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में चूँकि आपकी रेजोल्यूशन पड़ी है तो उसी के मुताबिक होगा, बल्कि इस दफ़ा ये सफारती कोशिश ये कामयाब हुई है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इस दफ़ा जो मसला कश्मीर है ना सिर्फ उसको उजागर करेंगे बल्कि इसके हल के लिए भारत के ऊपर जोर भी डालेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ बरतानिया से बल्कि अमेरिका से भी और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा से भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि अब इस मसले को हल होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ दो ममालिक के लिए बेहतरी है बल्कि खित्ते के लिए भी बेहतरी होगी। और जो बरसों से कश्मीरी अपने हक़ खुद अरादियत के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि निहत्ते कश्मीरी जिनके पास एक गन एक पिस्टल तक नहीं है, वो सिर्फ अगर कहीं एहतजाज करते हैं तो बहुत हद होती है तो छोटे मोटे पत्थर उठाकर तो वो भारतीय पुलिस के या उसकी फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं। तो आप इतना जुल्म दुनिया देख रही है कि भारत जो है वो निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो है जिस तरह का वो जुल्म डाल रहा है, जिस तरह का दहशत गर्द वो मुल्क है, जिस तरह की वो वहाँ पे दहशत गर्दी कर रहा है, अब इसके खात्मे का वक्त है। और मेरे ख्याल में जो इस दफ़ा का दौरा है वो इस लिहाज से ये नहीं जश्न मनाया जा रहा कि उन्होंने जो 14 रोज़ा दौरा किया और पहली दफ़ा किया, खुशी इस बात की मनाई जा रही है कि इस दौरे में जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो दुनिया के ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि हम अब संजीदगी से संजीदा तौर के ऊपर इस मसले कश्मीर को हल करेंगे। सही हो गया, सही हो गया। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे कि मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, कैसे अपना जो केस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश किया है अक़वाम आलम के सामने। और हम थोड़ा सी बात जो है आखिर में बात करेंगे ईरान इसराइल तनाज़े में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या इस वक्त वहाँ चल रहा है और क्या अमन की कोशिश हो रही है और क्या जंग की सूरत हाल है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।